जय हिंद साथियों। आखिर भारतीय सेना में ये क्या चल रहा है? ऐसा नहीं है कि सेना में बदलाव कोई पहली बार देखने के लिए मिल रहे हैं। हर साल कुछ न कुछ बदलाव हो रहे हैं, लेकिन जवान के हित में वो बदलाव क्यों नहीं हो रहे हैं? अधिकारियों के हित में ही हर बदलाव क्यों हो रहा है? क्या सरकार और सेना मिल के काम कर रही है, इसलिए जवान हित के लिए कोई काम नहीं मिल रहा है और अधिकारी हित के लिए काफ़ी सारा बदलाव भी सामने आ रहे हैं? आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी रियलिटी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपको चौंकाने वाला सवाल है, और आगे जवान को 15 साल सर्विस करके घर क्यों आना पड़ता है, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सेना ने अधिकारियों के लिए नई पदोन्नति नीति को अंतिम रूप दे दिया है। यानी ये 6 दिसंबर 2023 8:38 का ये न्यूज है, यानी मॉर्निंग 6 दिसंबर 2023 का नीति है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से नम्र निवेदन है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सेना में बदलाव अक्सर हर साल किए जाते हैं, चाहे वो आपकी सेना की यूनिफॉर्म को लेकर के हो, सेना के कैंटीन को लेकर के हो, सेना के एमएसपी को लेकर के हो, सेना के डीओ को लेकर के हो, या फिर रिक्रूटमेंट रैली को लेकर के हो। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि सेना के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन युवा जो जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन या ओआरएस रैंक में जो भर्ती होते हैं, उनके लिए बदलाव क्यों नहीं हो रहे हैं? उनके लिए अगर 7th पे कमीशन में जितने रूल बना दिए वही रूल फॉलो होंगे अगले पे कमीशन तक। बीच में उनके लिए कोई भी रूल नहीं बन सकता। सेना के अधिकारियों के लिए कभी भी रूल बन सकता है तो कभी भी रूल बिगड़ सकता है। ये सेना का दुर्भाग्य है कि जब वर्दी एक है, राशन एक है, छत रहने के लिए एक है, तो फिर जवान और अधिकारी में इतना भेदभाव क्यों? जनरल मनोज पांडे जी ने जो अभी नया नियम निकाला है, ये 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि सेना के अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अंतिम रूप दे दिया गया। यानी पहले से 2024 में कितने अधिकारी पेंशन जाने वाले हैं, उन्हीं के आधार पर अगला जो जूनियर है उसको प्रमोशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जा रहे हैं 5 और प्रमोशन हो रहा 10 का, नहीं। अगर 5 जाएंगे तो 5 की जो श्रेणी है वो पहले नियुक्त की जाएगी, और वो भी उनका एसीआर देखते हुए उनको नियुक्ति की जाएगी, और उसके बाद में उनको प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये जो नियम है, ये 27 नवंबर को उन्होंने पूना के अंदर एक सैनिक सम्मेलन में भी ये प्रस्ताव रखा था कि ये आदेश जल्दी से जल्दी पारित होगा, और 6 दिसंबर को न्यूज पेपर और न्यूज मीडिया की तरफ से इसको पारित कर दिया गया, यानी अंतिम रूप दे दिया गया। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि सेना के अंदर इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए। जवान एक टीएस नायक, टीएस हवलदार, टीएस नायब सूबेदार से पेंशन चला जाता है, उस बेचारे को प्रमोशन नहीं मिल पाता, वो नौकरी करना चाहता है, और जो नौकरी करना चाहता है उसको तो प्रमोशन नहीं, जिसको प्रमोशन ऑटोमेटिकली मिल रहा है उसके लिए काफ़ी सारे जो है परेशान रहते हैं अधिकारीगण, जो सीनियर अधिकारीगण वो परेशान रहते हैं कि इसको लेफ्टिनेंट कैसे बनाए, कैप्टन कैसे बनाए, मेजर कैसे बनाए, लेफ्टिनेंट कर्नल कैसे बनाए, यानी मेजर जनरल तक और लेफ्टिनेंट जनरल तक की सोच ये रखने वाले होते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, जो सीएसटी के थ्रू यूनिफॉर्म मिलती थी वह 2250 रुपये का स्टार्टिंग में मिलती थी, लेकिन अभी जो नया लेटर लागू हुआ है उसमें 1650 रुपये की यूनिफॉर्म मिलेगी और कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। और ये लेटर आज का नहीं है, ये लेटर उस समय का है जब यूनिफॉर्म को बदली किया था और ये बोला था कि सीआईडी के थ्रू मिलेगी। इस पर कोई भी यूनिट टैक्स नहीं ले सकती है, जो यूआरसी है कोई भी टैक्स नहीं लेगी, लेकिन यहाँ पर टैक्स लेने के बाद में 2250 रुपये की मिलती है और 1650 रुपये इसकी प्राइज है। यानी विदाउट टैक्स हम
अगर लेते हैं तो 1650 रुपये की मिलेगी, यानी सेना की नई वाली जो वर्दी है 1650 रुपये की मिली है, जब सरकार की तरफ से इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा और हर कैंटीन इस पर टैक्स लगाने के बाद में 2250 रुपये की बेच रही है। कहने का मतलब ये है कि आर्मी हेडक्वार्टर से या रक्षा मंत्रालय से जो भी आदेश पारित होता है उस पर कितना अमल होता है। आप यहीं पर देख सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय से जो इसका ऑर्डर निकला था 1650 रुपये की यूनिफॉर्म बेची जाएगी, लेकिन वह बिच कितने में रही है, 2250 रुपये में बिच रही है। आप किसी भी कैंटीन में जा कर के देख सकते हैं। किसी कैंटीन का वेट ज़्यादा होगा, किसी का टैक्स ज़्यादा होगा तो 150 रुपये का डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन अमूमन ये टैक्स हर यूनिट इस पर ले रही है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से सभी को पता है कि जब हम सीएसडी के थ्रू बेच रहे हैं तो उसके कैंटीन कार्ड से कटेगा और उसका बाई नाम लिखा जाएगा। उसका ब्यौरा भी किसी डाटा के पास जाता होगा तो उसको तो समझ में आ रहा होगा कि जब लेटर है कि 1650 रुपये की मिलेगी तो 2250 रुपये की क्यों मिल रही, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं हो सकता है। ये ऊपर लेवल की बातें हैं और नीचे लेवल की बातों को दबा दिया जाता है। जनरल मनोज पांडे जी ने शायद अपनी सर्विस के दौरान ये दूसरा चांस है जो कि लागू किया है, यानी एक तो अग्निपथ स्कीम जनरल मनोज पांडे के समय लागू हो गया था और दूसरा यूनिफॉर्म लागू हो गई है, और तीसरा जो है सेना के अधिकारियों की जो पदोन्नति है उसका भी नियम जनरल मनोज पांडे जी ने अपने ही कार्यकाल में लागू कर दिया। यानी एक जो आर्मी चीफ है वह 3 से 4 नियम लागू कर देता है, लेकिन अगर जवान की हित की बात करूं तो कोई लागू नहीं करता। एमएसपी का केस चलते हुए कई साल हो गई। सरकार 2014 से घोषणाएं कर रही है एमएसपी को एक करने की, लेकिन अभी तीसरी बार बीजेपी सरकार केंद्र में दोबारा तीसरी बार आने जा रही है और अभी तक एमएसपी का केस को फाइनल नहीं कर पाई, क्योंकि ये जवान के हित के लिए है। तो साथियों, जो भी फौजी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मेरे वीडियो या हमारी बात में सच्चाई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि 2024 तक जितना भी हमारे फौजी भाई हैं, एक्समैन हैं या अभी सेवा में हैं, उनके लिए एमएसपी का सबसे बड़ा झगड़ा चल रहा है। और आशा करते हैं कि आप लोग अगर हर आदमी इस वीडियो को शेयर करेगा तो हर फौजी आदमी कि मैं एमएसपी बढ़वा तो नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तक हमारे या आपके माध्यम से आवाज़ अवश्य पहुंचेगी। तो नहीं तो हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। सेना में एक सैनिक सिर्फ ये इसलिए डरता है क्योंकि उसके पीछे उसका परिवार है, और सेना में अगर वो एक पॉइंट रख देता है तो उसको नीचे वाले इतना टॉर्चर कर देते हैं कि भाई तूने मुझे क्यों नहीं बताया। सैनिक सम्मेलन होगा तो पहले सीएचएम को बताओ, कंपनी की तरफ से कोई पॉइंट है, फिर वो सीएचएम कंपनी कमांडर को बताएगा, सीनियर जेसीओ को बताएगा, और उसके बाद में कंपनी कमांडर की तरफ से वह पॉइंट नोटेड एसएम साहब की तरफ तक जाएगा। एसएम साहब बताएगा कि आमिर कंपनी या अल्फा कंपनी, ब्रावो कंपनी, चार्ली कंपनी की तरफ से ये पॉइंट हैं, तभी जवान खड़े होकर के बोल सकते, अन्यथा अपनी तरफ से कोई भी जवान सैनिक सम्मेलन में अभी पॉइंट नहीं दे सकता। तो किसी के विरोध वह लड़ाई क्या लड़ सकता है। तो साथियों, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि देखिए आपको जो यूनिफॉर्म नई वाली है ये 2350 रुपये या 2250 में मिल रही, लेकिन इसकी रियलिटी जो प्राइस है 1650 रुपये है। तो हमारे बीच में अभी क्राइम है, हमारे बीच में अभी बहुत बड़े लोग बड़े बड़े पेट के बैठे हैं, सेना के अधिकारी हों चाहे कोई भी हो, वह खाने के अलावा और जवान हित के बारे में कुछ नहीं सोचते। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। इसी के साथ लेता हूँ अनुमति। सभी साथियों को जय हिंद।